बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मम्मा फूड सीक्रेट्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ चावल के आटे की रोटी की रेसिपी, जो कि बहुत कोई मुश्किल और टिपिकल काम समझा जाता है, क्योंकि ये जल्दी टूट जाती है और अच्छे तरीके से नहीं बन सकती। देख सकते हैं आप किस तरीके से गोल गोल और बिल्कुल साबित बन के तैयार हुई है। तो इसी तरीके से बनाइएगा, वो भी घी का कम इस्तेमाल करके। सबसे पहले मैंने छान लिया है आटे को, चावल के आटे को। देख सकते हैं इतना इतना सारा कचरा निकला है इसके अंदर से। अब इसे के अंदर मैंने नमक ऐड करना है। नमक लाज़मी ऐड कीजिएगा, ये एक बहुत बुनियादी चीज़ है। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो आपकी जो रोटी है वो बिल्कुल टूट जाएगी और अच्छे तरीके से बन के रेडी नहीं होगी। यहाँ पर मैं आटे को अच्छे तरीके से गूँथ रही हूँ। गूँथना इस तरीके से है कि पहले इसे सख्त करना है, सख्त करने के बाद फिर इसे पानी डाल के पतला कर लेना है। हमने एक बैटर तैयार कर लेना है हमने। आप देख सकते हैं जिस तरीके से केक का बैटर तैयार किया जाता है सेम उसी तरीके से। बाकी और कोई चीज़ भी ऐड नहीं करनी इसके अंदर। चीनी वगैरह, घी वगैरह कोई चीज़ ऐड नहीं करनी। अगर आप इस तरीके से बनाएँगे तो आपके चावल की जो रोटी है वो बिल्कुल नहीं टूटेगी। इसे इस तरीके से एक ही सिमट में हमने अ, अच्छे तरीके से इसका बैटर रेडी कर लेना है। कोशिश कीजिएगा एक ही सिमट से हाथ चलाना है, नहीं तो ये टूट जाएँगी और अच्छे तरीके से बिल्कुल नहीं बनेगी। आप चाहें तो अ इसके अंदर अंडे वगैरह डाल के कुछ स्पेशल करके भी पका सकते हैं, मीठे में भी और फिर स्पाइसी में भी। मैं वो रेसिपी भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने मिक्सचर बना लेना है, इसका बैटर बना लेना है। इसे अच्छे तरीके से एक ही सिमट में चलाते हुए बना लूँगी। आप देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से स्मूथ मिक्सचर बन के रेडी हो चुका है, बैटर बन के रेडी हो चुका है। बस हमें ऐसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए थी। अब आगे का जो काम है मैं वो शुरू करूँगी कि आगे किस तरीके से हमें बनाना है। यहाँ पर इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट देना है और रेस्ट दे लेने के बाद कोई नॉन स्टिक पैन वगैरह नहीं लेना हमने। आम तवा जो घर में हम यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए, वही मैंने लिया है और फिर उसके ऊपर मैंने थोड़ा-सा घी डाल दिया है। कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं वो डाल दें और आप देख सकते हैं मैंने एक बैटर डाला इसके ऊपर और एक कटोरी है मेरे पास और फिर उसी की मदद से मैंने इसे कर दिया। वहाँ जहाँ से टूटा था वहाँ पर आप थोड़ा-सा बैटर और डाल दें। अच्छा, जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि इसके अंदर घी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये ऐसे घी पीते हैं बेतहाशा सारा ख़त्म हो जाता है। डिब्बा खाली करना पड़ता है, लेकिन आप इस तरीके से बनाएँगे तो बिल्कुल डब्बा खाली नहीं होगा आपका। करना ये है कि जब आपने चावल के आटे की रोटी बनाने जिस तरीके से अम, मैंने इसे डाला था, डालने के फ़ौरन बाद इसके ऊपर ढक्कन दे देना है। कोई सा भी आपके पास ढक्कन जब ये ट्रांसपेरेंट हो जाए आप देखेंगे, तो फिर उसके बाद आपने इसकी साइड चेंज कर लेनी है। इस तरीके से घी बहुत कम यूज़ होगा और आपकी घी की बचत होगी, बहुत जल्दी बनेगा और ये टूटेगा बिल्कुल भी नहीं। इसी तरीके से वन बाय वन मैं सारे बना लूँगी। सेम इसी तरीके से आप देख सकते हैं कहीं से भी बिल्कुल नहीं टूटा। तो दूसरा भी मैं बना के रेडी कर चुकी हूँ। ये इसका लुक है, आप देख सकते हैं। फाइनली ये कितना खूबसूरत बन के रेडी हुआ है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा-सा घी डाल दूँगी। अगर आपको ज़्यादा ऑयली खाते हैं, ज़्यादा ऑयल खाना पसंद है, तो आप इसके ऊपर ज़्यादा ऑयल ऐड कर दें, घी ऐड कर दें, लेकिन इसका जो असल ज़ायक़ा है, वो देसी घी में ही आता है और मैं इसे देसी घी के अंदर ही बना रही हूँ। तो आप भी कोशिश कीजिएगा देसी घी के अंदर, इसकी खुशबू सारे घर में फैल जाती है और देसी घी कितना एक्सपेंसिव है, तो इसलिए मुझे थोड़ा-थोड़ा यूज़ करना पड़ रहा है। ये भी बन के रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं गोल्डन इसके ऊपर जब फूल आने तक मैंने इसे पकाया है। बैटर मेरा अब थोड़ा-सा रह चुका है, काफ़ी सारे मैंने रेडी कर लिए हैं और हाँ, ये चीज़ याद रख लें आप कि जब भी इसे आप बाहर निकालें एक कटोरी की मदद से, तो इसे मिक्स करना है, इसे चलाना है आप लोगों ने और फिर वन बाय वन सारे मैं बना रही हूँ। आप देख सकते हैं कि तकरीबन तीसरा-चौथा मैं बना रही हूँ और मेरा हाथ इतना सीधा हो चुका है माशाल्लाह से, इतना खूबसूरत बन के कोई रेडी हुआ है ये, माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान। तो मैंने इसे दोबारा से कवर कर लिया था ताकि ये घी थोड़ा पिए। इस तरीके से ये घी थोड़ा अपने अंदर अब्ज़ॉर्ब करता है, ज़्यादा घी अब्ज़ॉर्ब नहीं करता। देखते भी रहना है, ऐसा ना हो कि जल जाए। यहाँ पर जो तवा है मेरा वो बिल्कुल गर्म हो चुका है। आप देखिए गोल्डन कितना खूबसूरत सा कलर आया है इसका। तो बनाना कोई मुश्किल काम नहीं, थोड़ी-सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है और सेम ऐसे ही एज़ इट इज़ बनाएँगे तो बिल्कुल नहीं टूटेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह देखिए कितना खूबसूरत बन के रेडी हुए, क्रिस्पी बहुत ज़्यादा थे ये और साग के साथ तो बहुत ज़्यादा मज़े के रखते हैं। सो गाइज़, अगर आप लोगों को लगता है मैंने कुछ अच्छा सिखाया आप लोगों के साथ या फिर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तब तक मैं अपनी साग और चावल के आटे की रोटी को एंजॉय करती हूँ।
अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक बाय बाय, खुदा हाफ़िज़।